संयुक्त मोर्चा केंदुआ वासी की ओर से आज केंदुआ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंटू महतो एवं मानस चटर्जी ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं मंटू महतो ने कहा कि कल बीसीसीएल के सीएमडी के दिए गए बयान के बाद उन्होंने कहा कि केंदुआ को असुरक्षित करने के लिए जिम्मेवार कौन, गलत तरीके से माइनिंग करना ही इसका मुख्य कारण है। बीसीसीएल एवं जिला प्रशासन ये स्पष्ट करे कि इस क्षेत्र के लोगों के बीच जो भय और असमंजस की स्थिति है वो दूर हो सके। वहीं मंटू महतो ने कहा कि भूधसान वाली जगह से मिट्टी हटाकर गैस मुक्त कर मिट्टी भराई करके फिर से सड़क बनाकर उसे चालू किया जा सकता है। आज हमारे पास एक से एक उन्नत तकनीक है, वैज्ञानिक है। बीसीसीएल प्रबंधन चाहे तो ये आग और भूधसान का निवारण जल्द हो सकता है। वहीं श्री मंटू महतो ने कहा कि यह भी आश्चर्य की बात है कि इस वक्त राजपूत बस्ती में गैस रिसाव एवं भूधसान से हो रहे असुरक्षित जगह को बीसीसीएल प्रबंधन ने खाली करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई है। बीसीसीएल प्रबंधन जल्द से जल्द रोड को चालू करे और केंदुआ में हो रहे भूधसान का निवारण करे, अन्यथा हम लोग जन आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे और इसके लिए हम लोग न्यायालय के भी शरण में जा सकते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो वैज्ञानिकों द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसको सबसे पहले सार्वजनिक करें, लोगों के सामने स्पष्ट आए कि वैज्ञानिकों द्वारा या शोध संस्थानों द्वारा क्या शोध जो है कि प्रतिवेदन भेजा गया है या रिपोर्ट भेजा गया है, और उसके बाद सार्वजनिक होने के बाद जो जनप्रतिनिधि है या जो जनता की तरफ से इस आप वर्तमान समय में जो आंदोलनरत है इस विषय पर, वो उस पर हम लोग भी अपने एक्सपर्ट से, विभिन्न संस्थानों का या एक्सपर्ट से हम लोग भी राय लेंगे, समझेंगे कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था, यहाँ का आग का, गैस का, भूमि धसान का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है कि नहीं, कि एकमात्र उजड़ना ही यहाँ का उजड़ना ही पड़ेगा। दूसरा है कि जो प्रथम दृष्टिया भी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ का स्थिति, वो इतना ऐसा माहौल नहीं है देश में, भारतवर्ष में हम लोग 21वीं सदी से गुजर रहे हैं और ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ कोई समुद्र का ज्वालामुखी फट गया है जो वैज्ञानिक उसमें विफल हो गया है, या हिमालय का कोई ऐसा भूधसान भूस्खलन हो गया है जहाँ भी वैज्ञानिक फेल हो गया है। अभी हम लोग विदेशी तकनीकी से मुनिडी में कोयला का उत्खनन बीसीसीएल कर रही है, कोल इंडिया कर रही है विदेशी तकनीकी से, चूँकि कोयला राष्ट्र की संपत्ति और कोयला राजधानी धनबाद कहे जाते हैं कोकिंग कोल का, तो यहाँ पे पूरे देश का नज़र यहाँ पे है और इस कोयला का राजस्व से भारतवर्ष का, देश का काफ़ी आर्थिक फायदा होता है और राजस्व का उगाही होता है। हमको समझ में है कि जो केंद्रीय संस्थान है, जो बीसीसीएल है, कोल इंडिया है, कोयला मंत्रालय है, इन लोगों को यहाँ पे विशेष नज़र रख करके विशेष तकनीकी का उपयोग करके इतना बड़ा आबादी को भी बचाना चाहिए, जो एक ऐतिहासिक आबादी है या ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ पे जहाँ तक अभी हम लोग की जानकारी है कि अभी तक डीजी में इतना घटना विगत 6 महीना से यहाँ गैस रिसाव के कारण लोगों का मृत्यु हुआ है। NH-32 में किस तरह से माइंस आखिर कटा, कैसे कोयला का निकाला गया, किसके परमिशन से NH-32 के अंदर से, फिर NH-32 के अंदर में आग लगा, तो फिर NH-32 के अंदर आग लगा तो अभी तक बीसीसीएल किसी पे FIR क्यों नहीं की, या NH-32 के अंदर से गलत माइनिंग करके लगा तो NH-32 क्यों नहीं अभी तक उस पर FIR किया। आखिर पूरा घटना तो अगर ये व्यवस्था रहेगा भारत सरकार में या सरकार का संस्थानों का कि कहीं भी इलीगल तरीके से कहीं भी घुस जाए और कुछ भी नुकसान हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल संस्थान नहीं होगा, बल्कि आम पब्लिक को उसके माथे में थोप देगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। तो इसको हम लोग ने काटते, कल रेलवे काट देगा, कल और कहीं क्षेत्र में घुस जाएगा, कल और कहीं क्षेत्र में घुस जाएंगे, सब इलीगल तरीके से संस्थान यहाँ पे काम करेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो बीसीसीएल को या राज्य सरकार को या भारत सरकार को ये तय करना होगा कि इतने बड़े कारण का, दुर्घटना का, और इतने जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक का मामला गया है और इतना जन त्रासदी है यहाँ पे, जिस तरह से माहौल बना हुआ है जन त्रासदी का, उसका इस इतना बड़ा का घटना का दोषी कौन है इसको भी स्पष्ट करना होगा और उस पर अभी तक कार्रवाई क्या किया है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि हम लोग को जानकारी मिला है कि ये जो
15 सिम और 10 सिम ऊपर का सिम है कोयला उत्पादन का। 15 सिम में आपका जाकर के 10 फीट का कोयला है। 15 सिम में आग लगा हुआ है। ये जो बुधसान क्षेत्र है यहाँ पे 15 सिम में आग लगा हुआ है और इसका कोयला का 10 फीट का कोयला का लेयर है। तो 10 फीट कोयला जला होगा तो बहुत ज़्यादा कितना नुकसान होगा, 10 फीट तक होगा। ऐसे पता चला है सूत्रों से कि यहाँ 10 सिम 11 सिम तक का अभी माइनिंग हुआ है, लेकिन 15 सिम के बाद 14 जो 14 सिम है, 14 सिम वो मोटा मोटी आपका जाकर के 18 फीट का ये है आपका जाकर के गैपिंग है जमीन का और माइन का। तो वो फिर 18 फीट में 14 सिम आग नहीं, 15 सिम आग है। 15 सिम का कोयला 10 फीट जला होगा तो 10 फीट ही माइनिंग अगर कहीं स्लाइड करेगा, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 फीट स्लाइड करेगा, तो 10 फीट स्लाइड से तो इतना बड़ा घटना नहीं हो जाएगा कि पूरा 50 फीट नीचे चला जाएगा या हो जाएगा, जिससे कि एकदम यहाँ बहुत बड़ा त्रासदी हो जाएगा। तो उसको आराम से चाहेगा तो नई तकनीकी के साथ में हम लोग यहाँ पे उसको काम करके इस क्षेत्र को बसाया जा सकता है और कोयला का भी खनन किया जा सकता है। आप अंडरग्राउंड माइन कीजिए, आप नई तकनीक के साथ में म्युनिटी में अंडरग्राउंड माइन कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में केंदुआ के क्षेत्र में आग भी है और कोयला भी है तो आग बुताने का भी नई तकनीकी का उपयोग कीजिए ना, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। देश के अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिक जो लगाए हुए विज्ञान का, केवल उसको बंद करने का ही रिपोर्ट को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? जो रिपोर्ट आया उसके बाद का कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद का विकल्प खोजिए कि अगर ठीक है यहाँ पर ये स्थिति है, नीचे आग है, भूधसान है, कभी भी धंस सकती है, लोग बड़ा मर सकते हैं, तो उसको बचाने का भी तो तरीका देखिए। वो आप नाइट्रोजन गैस भर दिए हैं, बोल रहे हैं कि वो गैस भर देने से ही यहाँ पे हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस ही भरने का चला है ना, है? तो कि नाइट्रोजन गैस के बाद भी तो विकल्प बहुत सा है। आप दुनिया का देशों से संबंध बना रहे हैं, विकसित देशों से आप रिश्तेदारी बनाए, रिश्ता है, संबंध है। उन देशों का तकनीकों का यहाँ उत्पादन अन्य क्षेत्रों में उन तकनीकों को लगाया जा रहा है। कोयलांचल के बीसीसीएल के इतने बड़ा क्षेत्रों में उन तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? उन वैज्ञानिकों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे एकमात्र षड्यंत्र करके जो बोले कि जरेडा का 28 का जो टारगेट है कि 28 तक जरेडा को इन क्षेत्रों को खाली कर रहा है और मेगा प्रोजेक्ट चलाने के लोग जो तैयारी कर रहा है। मेगा प्रोजेक्ट जरूरी है, कोयला जरूरी है राष्ट्र के लिए निकालना, लेकिन नई तकनीकी के साथ में अंडरग्राउंड माइन के साथ में निकालिए, बुझाते हुए हम लोग स्वागत करेंगे। और चाहिएगा कि इतना बड़ा आबादी को साजिश करके उजाड़ेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे और जनता सड़क पे आके लड़ेगी और हम लोग न्यायालय के शरण में भी जाने की तैयारी में, न्यायालय के शरण में भी जाएंगे।